रवि शर्मा एक छोटे गांव का लड़का, पढ़ने में बहुत अच्छा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली चला गया अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। स्टडी कंप्लीट करते ही उसने 1 साल इंटर्नशिप में बिताए 8,000 रुपए प्रति महीने के जॉब के लिए। काम और गिन गिन के 5 छुट्टी मिलने के कारण वो सालों से घर नहीं जा पा रहा था। फाइनली उसकी जॉब 14,000 रुपए पर महीने के हिसाब से एक कंपनी में फ्रेशर्स के तौर पर लगी। रवि को लगता था कि जॉब मिलते ही उसकी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन जॉब लगते ही रवि के सामने 3 नए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। पहला ये था कि जॉब की लोकेशन सिटी में थी और रवि का घर ऑफिस से मेट्रो की 40 मिनट की दूरी पर था, जिसके कारण रवि के 10 से 12 घंटे दिन के ऑफिस के काम में ही निकल जाते थे और जाने आने का जो टाइम होता था वो भी अलग था। अब रवि के पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपने पुराने घर को छोड़ के सिटी में 5,000 रुपए का एक फ्लैट किराए पे ले ले। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि सभी एम्प्लॉइज अपनी खुद की बाइक या कार से ऑफिस आते थे, तो रवि भी चाहता था कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दूसरे एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बना ले। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ऑफिस एनवायरनमेंट में अपनी जगह बनाना, जिसके लिए रवि को ऑफिस पॉलिटिक्स, ब्लेम गेम और मेरिटोक्रेसी जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना भी बाकी था। खैर, रवि ने ईएमआई पे बाइक ले ली और ऑफिस के पास ही एक फ्लैट ले लिया ताकि उसका टाइम बच जाए। रवि अपना ईएमआई, महंगे फ्लैट और घर पे कुछ पैसे भेजने के लिए ओवरटाइम भी करने लगा। ऑफिस की अपनी अलग दुनिया थी जिसमें रवि को अपने जगह बनाने में सालों लग गए। 2 साल तक पूरी मेहनत के साथ काम करने के बाद रवि ने आखिरकार अपनी बाइक की ईएमआई पेमेंट कंप्लीट कर दी। रवि का प्रमोशन भी हुआ और रवि की सैलरी 20,000 हो गई थी और अपनी कुछ सेविंग्स जो बची थी उसको स्पेंड करके रवि ने एक आईफोन भी ले लिया। कुछ दिनों में रवि की शादी होते ही उसकी फैमिली बढ़ी और खर्चे 2 गुने हो गए। जैसे जैसे रवि की सैलरी बढ़ रही थी वैसे वैसे रवि के एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही साथ फेस्टिवल में घर जाने के लिए एक्स्ट्रा हॉलीडेज की परमिशन, वर्कलोड, मानो रवि कमा तो रहा था पर आदमी की तरह नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मशीन की तरह। सारी उम्र रवि कभी भी कॉर्पोरेट जॉब के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाया। अपने एक्सपेंसेस और सैलरी को मेंटेन करते करते मानो वो जिंदगी का असली मतलब ही भूल गया था। और वो रवि कोई और नहीं, आप खुद भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कुछ डार्क हिडन चैलेंजेस और प्रेशर्स को डिस्कस करेंगे जो एक एम्प्लॉय जिंदगी भर झेलता रहता है। साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो बड़ी आसानी से और हमें क्या करना चाहिए यदि हमारा कैरियर अच्छा बनाना है। तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो या फिर इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो में जानने और समझने का बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जितना ज्यादा आप अपने काम में माहिर होंगे उतना ज्यादा काम आपके ऊपर डाला जाएगा। मतलब अगर आप काम करने में बहुत तेज हो तो और ज्यादा काम आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट जॉब में एक चीज हमेशा याद रखना, जिस काम के लिए आप इनिशियली हायर हुए थे उसके अलावा आपको और भी काम मिलने वाले हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगातार बढ़ती रहेगी, इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीटास्किंग एंड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉर्पोरेट दुनिया में किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हो क्या नहीं। सब कुछ कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करना आप पर डिपेंड करता है। आपके इंडिविजुअल प्रोग्रेस से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। बस कंपनी के लिए आप क्या कर रहे हो सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होता है और वही मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने काम में प्रोएक्टिव हो तो जो एम्प्लॉय आपसे पहले हायर हुए हैं वो सोचेंगे आप उनकी स्पॉटलाइट छीन रहे हो और वो आपसे हेट या सीधे मुंह बात करना भी बंद कर देंगे। अगर आप थोड़ा स्लो हो तो बॉस को लगेगा कि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। काम में प्रोएक्टिव रहो लेकिन अपने कोलीग्स को भी समझो। रेस्पेक्ट और कोऑपरेशन का बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है ताकि काम का एटमॉस्फेयर हेल्दी बना रहे। ये भी हमेशा होता है कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ अलग मोटिवेशन और इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं तो आपकी कॉलीग्स आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके आइडियाज की वैल्यू नहीं की जाएगी। इसमें समझदारी ये है कि आप उनकी नेगेटिविटी को इग्नोर करो और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सक्सेस और प्रमोशन आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, उनकी क्रिटिसिज्म पे नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में हर साल 7,45,000 लोगों की डेथ सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स के प्रेशर के कारण होती है, जिसमें से अकेले साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा डेथ लगभग 3 लाख पर ईयर होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मरने वाले लोगों में मैक्सिमम लोगों की एज 45 से ज्यादा होती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हफ्ते में 48 घंटे से अधिक टाइम हमें एक जगह काम करते हुए नहीं बिताना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये हार्ट डिजीज और मेंटल हेल्थ इशू जैसी बीमारियों का कारण बनता है। फिर भी हमें कई बार डेडलाइंस या प्रमोशन के लिए मोटिवेट होकर या फिर एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ जाता है। हमेशा ये याद रखिए कि कभी भी रेगुलर ओवरटाइम ना करें। ओवरऑली हमें काम तो इसलिए ही करना है ताकि एक अच्छी, हेल्दी और पीसफुल लाइफ बिता पाएं, लेकिन अगर हम सारा टाइम काम में ही निकाल देंगे तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता कि हम काम किस लिए कर रहे हैं।
दोस्तों, हाल ही में गूगल ने अनाउंस किया कि वो अपने 30,000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देगा और इसका सीधा कारण है कि एआई डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, जिसके कारण कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब सिक्योरिटी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है जिसपे हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। layoff.fyi की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 2,62,000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाला गया, जिसमें इंडिया 16,500 लेऑफ के साथ सेकेंड हाईएस्ट लेऑफ कंट्री था। लेऑफ एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कंपनी इकोनॉमिक रीजंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर नई टेक्नोलॉजी के कारण कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसमें कॉर्पोरेट जॉब्स में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस और जॉब सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ता है। ऑफिस में लोग अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए, प्रमोशन पाने और पोजीशन पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करते रहते हैं और इसके लिए वो कभी कभी अपनी कॉलीग्स को भी हार्म कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने गोल्स के लिए फोकस्ड रहें, लेकिन साइमल्टेनियसली ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने और उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश करते रहें। खुद को एथिकली और प्रोफेशनली मेंटेन रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स का सही तरीका समझना और उसमें स्मार्टली नेविगेट करना मस्ट टू नो स्किल है कॉर्पोरेट दुनिया में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लैडर में आपसे ऊपर होता है। इसलिए मीटिंग्स में आप अपने अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करो, अपने कंट्रीब्यूशंस को दिखाओ और अपने वैल्यू की डेमोन्स्ट्रेशन करो। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहे हो तो कंपनी को इवेंचुअली पता चलेगा कि आप डिजर्व करते हो रिकॉग्निशन। तो डोंट लूज होप और अपना स्मार्ट वर्क कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपके साथ लॉन्ग टाइम से ऐसा हो रहा है तो यू मस्ट चेंज योर जॉब। कभी कभी टीम वर्क में काम करने पर कोई प्रॉब्लम या फेलियर होती है तो हायर पोजीशन वाले एम्प्लॉइज अपनी इमेज को बचाने के लिए हमेशा लोअर एम्प्लॉइज को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि गलती दरअसल किसी और की होती है। ओवरऑली कहें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक जंगल की तरह है। मतलब ये कि वो आपके पड़ोसी, फ्रेंड्स या रिश्तेदार जैसे नहीं होते हैं, वो आपके कोलिग्स होते हैं। सो बी प्रोफेशनल, अपना काम करिए और निकल जाइए। यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई पूछने या जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे कॉर्पोरेट जॉब्स बुरे या फिर एक जैसे होते हैं। कुछ कॉर्पोरेट जॉब्स अच्छे भी होते हैं। इनमें वो कंपनीज आती हैं जिनमें काम करने के लिए आपके पास स्किल या फिर कोई रेपुटेड कॉलेज की डिग्री होना जरूरी होता है। साथ ही इसमें आपको एक टफ इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना जरूरी होता है। लेकिन ये जरूरी है कि आने वाले चैलेंजेस के लिए हम हमेशा प्रिपेयर रहें, ताकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होने वाले स्ट्रेस, कंपटीशन और वर्क लाइफ बैलेंस जैसे मैटर्स आसानी से टैकल कर पाएं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कॉर्पोरेट जॉब्स के बारे में, अपनी एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।